तेरा क्या होगा कालिया? ये दोनों दुमुहा सांप हैं। अरे पहले कालिया समझे कि उसका क्या हुआ कालिया। पहले कालिया जो है वो समझे कि मेरा क्या हुआ कालिया। वो खुदे कालिया है। कौन कालिया है? वही ओम प्रकाश राजभर खुदे कालिया है। वो का दूसरे को कहेंगे तेरा क्या होगा कालिया। मैं जब तक उनके साथ था तब तक वो बढ़ते गए हैं। जब से मैं उनको छोड़ा वो घटते जा रहे हैं। फिर मैं उनको पकड़ लूंगा फिर वो बढ़ने लगे। बुझे हुए दिया है ये सब अपने मने भवक रहे हैं। 27 में आप देख लीजिएगा ये जितना मेढक हुआ ना कुल मेढक बिले में चल गए हैं। और समाजवादी पार्टी अकेले 250 सर्वोत्तम सीट ले आएगी। जिस तरह लोकसभा में उत्तर प्रदेश के सर्वोत्तम सीट ले आई है आज तक की, उसी तरह विधानसभा में सर्वोत्तम सीट ले आएगी। लोकसभा चुनाव की समाप्ति होती है और तमाम तरह की टीका टिप्पणी चालू हो जाती है। कुछ यूँ तो वायरल होता है खटाखट फटाफट, तो वहीं दूसरी ओर ये भी एक बातें जब चर्चे में आती है और जब कहा जाता है कि अब तेरा क्या होगा कालिया, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तेरा क्या होगा कालिया एक पॉलिटिकल लीडर ने कहा है और जिसको सुनने के बाद पूर्वांचल ही नहीं पूरे देश में भूचाल सा मच गया है और इस बयान पर तमाम तरह की टीका टिप्पणी होगी। आपको बता दें कि वाराणसी लोकसभा सीट जो कि काफ़ी हॉट सीट माना जा रहा था और वहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और काशी के सांसद नरेंद्र मोदी जो है वो चुनाव लड़ रहे थे भाजपा की तरफ से। तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन से अजय राय जो कि प्रत्याशी के रूप में इंडिया गठबंधन से लड़ रहे थे चुनाव। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1,52,000 वोटों से विजयी प्राप्त करते हैं तो उसके बाद ओम प्रकाश राजभर से जब वार्तालाप की जाती है और जब मीडिया सवालात करती है तो वो सीधी तौर पर कहते हैं अजय राय पर तंज कसते हुए कि अब तेरा क्या होगा कालिया। इसी विषय पर हम जानने के लिए इंडिया गठबंधन और पीडीए गठबंधन के साथी हैं, नेशनल कोल पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शशि प्रताप जी। इस तरह की बयानबाजी आना, चुनाव तो समाप्त हो गया लेकिन अब तो लगातार ये कहा जा रहा है इंडिया गठबंधन प्रत्याशी को कि भाई तेरा क्या होगा कालिया। ये दोनों दुमुहा सांप हैं। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और इन लोगों के बारे में अब क्या हमसे पूछ रहे हैं कि तेरा क्या होगा कालिया। और एक का चरित्र जानते हैं आप। पूछने के पीछे का सबसे बड़ा उद्देश्य ये हो जाता है कि 17.5 साल की आपकी मित्रता रही है, क्या उन्होंने अब बोला है कि तेरा क्या होगा कालिया, तो कहीं नहीं ये तो नहीं देखा जाएगा कि पूरे इंडिया गठबंधन को उन्होंने बोला कि भैया तेरा क्या होगा कालिया। अरे पहले कालिया समझे कि उसका क्या हुआ कालिया। पहले कालिया जो है वो समझे कि मेरा क्या हुआ कालिया। आजमगढ़ से लेकर घोसी उपचुनाव से लेकर घोसी आम चुनाव से लेकर, तो कालिया पहले अपना समझे दूसरे को कालिया क्या समझ रहा है। ये दोनों लोगों का इतिहास जो है वही रहा है। दोनों लोग का कोई राजनीतिक चरित्र जो है वो मेरे हिसाब से नहीं रहा। एक जने भाजपा के दम पर 5 बार विधायक हुए और भाजपा के दम पर 3 बार से चुनाव हार रहे हैं। एक जने बसपा से शुरुआत की, अपना दल से आए, अपना सरकार बनाए, अपना पार्टी बनाए। अपनी पार्टी बनाने के बाद दर ठोकर खाते खाते शशि प्रताप सिंह जैसा व्यक्ति रहा जो कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अब मुझे कहने में आपको कोई नहीं जानता है और आप बार बार मैं यही कहता हूं आपसे कि आप सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में जो अपनी भूमिका निभाते नजर आते हैं, तो आपको कोई जानता नहीं और आप कहते हैं कि शशि प्रताप ने कहां पहुंचा दिया। अब तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लोग ही इस बात को बताएंगे कि शशि प्रताप सिंह जब तक था तब तक हर क्षण एक एक सीढ़ी हम लोग चढ़ते गए। याद कीजिए 11 जुलाई 2022 शशि प्रताप सिंह का हटना और लगातार हारना। इस बार चैलेंज दिए थे सब लोग कि घोसी लोकसभा चुनाव जीत कर दिखाएंगे और शशि प्रताप सिंह ने भी चैलेंज को स्वीकार किया। नतीजा क्या हुआ देखिए। एक होता है आदमी का पौरुख समझते हैं कि नहीं, एक पौरुख होता है। मैं जब तक उनके साथ था तब तक वो बढ़ते गए हैं। जब से मैं उनको छोड़ा वो घटते जा रहे हैं। फिर मैं उनको पकड़ लूँगा फिर वो बढ़ने लगेंगे। कब पकड़ने वाले हैं आप?
वो तो भगवान जाने कब पकड़ने वाले हैं। पकड़ाव होगा कि नहीं? आप जिस चेयर पर बैठे हैं उसी स्थान पर माननीय अखिलेश यादव जी हमारे घर आए थे, बैठे, उसके बाद लगातार 3-4 बार बनारस आए और आज एक साथ मिला और करिश्मा हुआ कि 37 सीट समाजवादी पार्टी के इतिहास में सबसे हाईएस्ट सीट और पूर्वांचल में सबसे हाईएस्ट सीट जीतने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी बनी। तो आदमी का एक शुभ अशुभ वाली बात भी होती है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर की जिंदगी में आप शुभ थे और अब आप निकल गए तो उनकी पार्टी पूरी अशुभ हो चुकी? एकदम 100%। मैं नहीं कह रहा हूँ, समय बता रहा है। कहीं ये दर्द तो नहीं झलक रहा है कि फिर से बुला ले ओम प्रकाश राजभर या आप चले जाए उनके पास? देखिए, बुलाना ना बुलाना अलग। देखिए, मैं बहुत ही स्वाभिमानी नेतागिरी करता हूँ, ईमानदारी की नेतागिरी करता हूँ, समझे कि नहीं? और स्वाभिमान गिराकर, सम्मान गिराकर शशि प्रताप सिंह न जिया है न जिएगा। आपको क्या लगता है, जो बयान वायरल हो रहा है, कहा जा रहा है कि अब तेरा क्या होगा कालिया, तो क्या इस बयान के पीछे एक तीखी वार मान ली जाए, जिस हिसाब से अजय राय को ही नहीं, यूँ कह ली जाए कि भैया इंडिया गठबंधन को बोला जा रहा है तेरा क्या होगा कालिया? ये सब बुझे हुए दिया हैं, ये सब अपने मने भवक रहे हैं। आपको मैं हकीकत बता दूं, ऐसा तो नहीं कि ओम प्रकाश राजभर की कुछ बातें क्लियर निकल आए और इस बातों में भी बात ये हो जाए कि भैया तेरा क्या होगा कालिया का मतलब समझ जाइए कि अब क्या होने वाला है। वो खुदे कालिया हैं, कौन कालिया है? वही ओम प्रकाश राजभर खुदे कालिया है, वो का दूसरे को कहेंगे तेरा क्या होगा कालिया। ये सब बुझे हुए दीपक हैं, बुझे हुए दिया हैं ये लोग। मतलब अगर उन्होंने बोल दिया तेरा क्या होगा कालिया, तो आप उनको उन्हीं को कालिया बोलने लगे? हाँ, क्यों नहीं? अपने मित्र को कालिया बोल? अरे यार, कालिया को ही कालिया बोला जाएगा ना। इतने बड़े नेता को आप कह रहे हैं कालिया? अरे यार, तो कालिया नेता ही तो बोला है तेरा क्या होगा कालिया। इतने बड़े नेता है तो कालिया बोलने की क्या जरूरत है? कल्लू बोल दिए होते, गोरू बोल दिए होते, गोरका बोल दिए होते। इस बयान के पीछे आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? शोले का डायलॉग बोले ना अमजद खान वाले का, तो शोले में अमजद खान क्या था? गुंडा था, यही था ना। वही ना बोला कि तेरा क्या होगा कालिया, तो कालिया ही कालिया को बोलता है, इसमें दिक्कत नहीं है। देखिए, इन लोग की बात को, ये दोनों लोग जिनकी बात आप कर रहे हैं बुझे हुए दिया है। कौन से दोनों लोग की बात कर रहे हैं आप जिन दोनों लोग के बारे में बोल रहे हैं, बाता कही है, सुना कही जो हो रहा है, इन दोनों लोग की बात कर रहे हैं। क्या है ये लोग? राजनीति में क्या है? लगातार तो हारे जा रहे हैं। 24 के चुनाव में शशि जी आएंगे, अब दूसरे प्लेटफॉर्म पे आते हैं। 24 के चुनाव में इंडिया गठबंधन या यूँ कह ली जाए कि समाजवादी पार्टी की एक बड़ी जीत मानी जा रही है। 27 में आप लोग की किस तरह से तैयारी होने वाली है? देखिए, इंडिया गठबंधन का ना मैं सहयोगी था न हूँ, आगे मैं नहीं जानता हूँ। मैं पीडीए का सहयोगी हूँ और आगे भी रहूँगा। मैं अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी का सहयोगी हूँ और आगे भी रहूँगा। मैं उन्हीं की बात करूँगा। समाजवादी पार्टी अकेले अपने दम पर 2027 में सरकार बनाएगी और शशि प्रताप सिंह भी, नेशनल इक्वल पार्टी शशि प्रताप सिंह भी इसी 2027 में सदन में, विधानसभा के सदन में बैठेगा। चुनाव लड़ेंगे आप? अखिलेश यादव जी लड़ाएंगे, मैं लड़ूंगा। बैठने की आप बात कर रहे हैं, तो क्या चुनाव लड़ेंगे आप? किसके सिंबल पे? मेरी तैयारी है। सिंबल उस समय हम बताएंगे किसके सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। 27 में शशि जी आप चुनाव लड़ेंगे? जी, विधानसभा एकदम लड़ेंगे और सदन में जाएंगे। रणनीति क्या होगी, किस तरीके से? इस बार तो 37, अब ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अब यूपी में दाखिल हो गई है और जीत का परचम लहरा रही है। अब ये भी कहा जा रहा है कि भैया 27 आते आते ऐसा ना हो कि समाजवादी पार्टी 80 में से कुछ और भी सीटें बढ़ाती नजर आए। अब देखिए, 24 बीत गया ना, बीते हुआ समय की बात छोड़ दीजिए। 2027 में समाजवादी पार्टी अकेले 250 पार रहेगी पूरे यूपी में? पूरे यूपी में बड़ी बात बोल रहे हैं आप। 403 सीट है, समाजवादी पार्टी अकेले 250 पार, अगर सहयोगी दल रहा तो 300 पार रहेगी। भाजपा 370 की बात करती है और आप एक तरफ दूसरी बातें करते नजर आ रहे हैं। देखिए, 370 भी बीत गया। 370
धारा अब 35A की कहानी खत्म। अब आइए उत्तर प्रदेश में अमन, चैन, शांति और खुशी। माननीय अखिलेश यादव ने कहा कि अच्छे दिन वाले अच्छे तो नहीं दे दिए हम लोगों को, लेकिन हम खुशियों का दिन ले आएंगे, और 37 सीट जिताकर उत्तर प्रदेश को खुशियों का दिन दिए हैं। और 27 में आप देख लीजिएगा कि जितना मेढक हुआ ना, कुल मेढक बिले में चल गए हैं, और समाजवादी पार्टी अकेले 250 सर्वोत्तम सीट ले आएगी। जिस तरह लोकसभा में उत्तर प्रदेश के सर्वोत्तम सीट ले आई है आज तक की, उसी तरह विधानसभा में सर्वोत्तम सीट ले आएगी। ये अकेले गठबंधन की छोड़ दीजिए, अब गठबंधन वो उनका मैटर है, वो किससे करेंगे नहीं करेंगे क्या है, लेकिन अकेले 250 सीट ले आएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना शशि प्रताप सिंह जी को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि तेरा क्या होगा कालिया जो बयान चल रहा है, इसमें दोनों एक ही ताली के चट्टे पट्टे हैं, और सीधी तौर पे एक बड़ा खुलासा अखिलेश माफ करिएगा बड़ा खुलासा करते नजर आए शशि प्रताप सिंह, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि विधानसभा जो 27 आने वाला है उसमें इनकी तैयारियां चल रही है, और किसी भी सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा में दाखिल हो जाएंगे। तो अब देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासत गरमाएगी या फिर से कुछ बदलाव होता नजर आएगा। तो 24 का चुनाव तो बीता, लेकिन अब 27 की चुनाव की इंतजार पूरे देशवासियों को देखने को मिलता नजर आएगा। वाराणसी से दीपक चौबे, ब्यूरो रिपोर्ट, आर वॉइस न्यूज।